जी जी। क्या यही विचार है आपका? क्या आप समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं संतोष कुमार, आप देख रहे हैं निमन टीवी। हम बात कर रहे हैं उस बयान की जो जीतन राम मांझी जी जो भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो बयान दिए हैं, राम को नहीं मानते हैं। क्या इससे समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं आप? इससे समाज को क्या मिलेगा? राम को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, और आप वाल्मीकि जी को मानते हैं और राम जी को नहीं मानते हैं। ये सब क्या है? देखिए, मैं भी एक हिंदू धर्म में विश्वास रखता हूँ और हिंदू धर्म को मैं मानता हूँ। और जो हिंदू धर्म को मानता है वो व्यक्ति अगर बयान दे कि मैं राम को नहीं जानता, राम को नहीं मानता हूँ, तो हमको लगता है इससे शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। और जीतन राम मांझी जी अपने समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं इससे? क्या वही भीमराव अम्बेडकर जी है जो मंदिर में अगर उनको नहीं जाने दिया जा रहा था? और मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है मैं उसके साथ नहीं हूँ। कहीं ना कहीं उनके साथ जो अन्याय हुआ है मैं उसका घोर निंदा करता हूँ कि बड़े जाति के लोग या कुछ लोग, मतलब सब लोग उस तरह के नहीं हैं, सब लोग खराब नहीं होते हैं। कुछ लोग उनको उनके जाति को मंदिर में जाने से रोका करते थे, यह बात भी सत्य है। लेकिन ये कतई नहीं है कि अभी आप इस तरह का बयान दे कि वाल्मीकि जी को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं। और राम में भी जाति खोजना ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि राम फलाना जाति के थे और वाल्मीकि जी फलाना जाति थे, और सबरी को हम मानते हैं और राम को नहीं मानते। तो उसी सबरी का जूठा राम जी खाए हुए थे। कितना महान थे राम! और हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति राम को जानता है। और जीतन राम मांझी जी सही में अपने समाज का विकास चाहते हैं और विकास करना चाहते हैं, तो वो खुद वही बयान दिए जो कि बोलूँ सरकारी स्कूल बोलूँ छोटे जाति के लिए और छोटे लोगों के लिए है, और बड़े लोग प्राइवेट में पढ़ा लेते हैं, सरकारी पे कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसके लिए तो कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार है, आप भी सरकार में हैं। और आप ही यह बयान देते हैं कि मास्टर लोग 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं। तो आपने इस पर कब कार्रवाई किया? आपने इसके लिए कब आवाज़ उठाया? क्या आपको इस सरकार में तो आपका जिम्मेवारी नहीं बनता है क्या कि इसके लिए बात करें हम नीतीश कुमार जी से, किस तरह क्यों होता है? और आप अपने समाज के लिए क्या अभी तक किए हैं? हमको नहीं लगता है कि आप बयानबाजी छोड़कर और कुछ दूसरा सही में कुछ काम किए हैं। और सही में काम करने का मन रहता है तो आपका बेटा बिहार सरकार में मंत्री है, और आपके पूरे समाज का लोग या निचले स्तर का लोग नहीं जानते होंगे कि कौन सा उनको मंत्रालय मिला है, और सही में वो मंत्री है क्या है ना है इसका पता नहीं हुआ है, क्योंकि वह चर्चा में ही नहीं रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं। अगर सही मायने में आप पूरे लोगों के लिए नहीं, कम से कम अपने समाज का राजनीति आप करते तो अपने समाज के लिए और कुछ किए रहते तो चर्चा का विषय जरूर रहता कि जीतन राम मांझी जी का बेटा संतोष सुमन इतना अच्छा काम किया या किया वो किया, लेकिन कुछ तो करना है नहीं। और केवल राम पे राजनीति की कहाँ, किस तरह का राजनीति है? आप किस तरह का राजनीति करना चाहते हैं और समाज को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? इससे आपके समाज को कुछ नहीं मिलेगा। अगर सही में अगर आप अपने समाज के शुभचिंतक है और अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो उसी सरकारी स्कूल पे आवाज़ उठाइए। आप अपने भाषण में ये भी बताया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जो बता रहे हैं कि यह भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, तो उससे आप फॉलो क्यों नहीं करते हैं? आप सरकार में हैं, सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं ध्यान देते हैं? सरकारी स्कूल पे क्यों नहीं आप आवाज़ उठाते हैं? इस पर क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी से बात? कहीं ना कहीं आपको अपने समाज के लिए सही में काम करना है तो आप सरकार में हैं, आप काम कर सकते हैं, लेकिन आपको तो काम करना है नहीं, बस बयानबाजी करनी है। इस बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, और नहीं आपके समाज का भला होगा और नहीं किसी भी गरीब तबके का। और इससे केवल और केवल विवादित बयान देने से विवाद तो हो सकता है, और अगर आप चाहते हैं कि यहीं विवादित बयान दे करके और विवाद में रह कर हम चर्चा में बने रहें तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है।
और कृपया कर हिंदू धर्म पे और सनातन धर्म पे इस तरह का सवाल खड़ा नहीं करें। और एक तरफ आप वाल्मीकि जी को भी मानते हैं, उस काव्य को भी मानते हैं, उस ग्रंथ को भी अच्छा बताते हैं कि अच्छी अच्छी बातें उसमें दी गई है, लेकिन राम जी को नहीं मानते हैं। ये कहाँ का, किस तरह का मतलब ये चुतियापन है। देखिए, मैं गुस्सा में कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी बोल दे रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। और आप फ़िलहाल आप सनातन धर्म भाई हो, आप लोग से आग्रह है कि आप क्या सोचते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, अपनी राय दें। और आपको रूबरू कराते हैं उस पूरे वीडियो के साथ। हम तो कहना चाहते हैं आज के लोग, हम खुले कहते हैं इस दिल से, आज भी आप लोग सुन लो। कल सोशल मीडिया पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है, महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं, तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं, तो राम को मानते हैं, तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप। ठेठ भाषा जिसको कहिए, कोई वैसी भाषा नहीं कि जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। उसमें कहना चाहते थे कि बाबा का एक नारा था कि शिक्षित बनो। सबसे पहला नारा शिक्षित बनो। और शिक्षा के ही समझ में उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा भीमराव साहब ने कहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षा कैसे हम ग्रहण करें? हमें शिक्षा ग्रहण करने में कितनी दिक्कतें हो रही है, ये भी जानने की ज़रूरत है। और बाबा साहब ने इसका भी रास्ता बतलाया था कि कैसे शिक्षित हो। तब उन्होंने कहा था, शायद बहुत कम आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के नज़दीक बहुत कम लोग बोलते होंगे इस बात को, कि उन्होंने और डॉक्टर लोहिया ने सम्मिलित रूप में एक नारा दिया था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंजी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। आज है एक समान शिक्षा। हम गरीबों के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ाने वाला मास्टर नहीं। अगर मास्टर हैं तो 12 बजे आते हैं और 2 बजे चले जाते हैं।